ओम नमो नारायण। सभी को जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। सभी लोग अध्ययन हेतु जुड़ जाइए। मैं आशा करती हूँ सभी स्वस्थ हैं, सुखी हैं, सुरक्षित हैं और अपने अपने जीवन में अच्छे अच्छे कार्य भगवान को, सत्य को अर्पित समर्पित करते हुए कर रहे हैं और ईश्वर से, सत्य से, गुरु से, अस्तित्व से प्रेम करते हुए हम हर कर्म को कर रहे हैं। हमारे आसपास जितना भी सजीव है, निर्जीव है, सबसे प्रेममयी होते हुए, अब प्रेममयी होने के साथ ही साथ वी समटाइम्स नीड टू गेट एस्टेब्लिश into lower chakras also, which means कि ऐसा हमारा सनातन धर्म शास्त्र और शस्त्र दोनों साथ में रखना सिखाता है, which means कि we are unconditional love, we are love, but at the very same time we need to operate in this materialistic world. We need to discern, we need to decide, and then we need to walk our own path, which is of course right for us, because an asankhya man asankhya marg, right? And nobody is right or wrong, but when you walk your own path, and then when there are obstacles, then of course you need to, sometimes when shastra is not working, then you need to use shastra, which means that everything is good and everything is fine until and unless our objective is really heightened and our intentions are really pure. Then of course if some person's karmas are creating obstacle in your path, then once you say lovingly, second time you say a bit assertively, third time you say a bit affirmly, assertively, loudly, and then you have to of course leave that place or get away from such people. So this is the way of, ये व्यवहार की बात है, this is the way of working in this nanatva, in this world where there are so many people, so many minds, so many paths. But at the same time, when we are walking our own path, it's really important that we find truth, we look for truth. जब हम सत्य को शब्द मात्र रूप से भी जब जान जाते हैं, तो शब्दों को सुनते सुनते अपनी पहचान को जानते जानते पहले तो मन हमारा शांत होता जाता है, संतुष्ट होता जाता है, और संतुष्ट और शांत मन कभी किसी के ऊपर हमला नहीं करेंगे, कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे। तो आध्यात्मिकता की पहली सीढ़ी होती है ज्ञान, और ज्ञान में हमें सबसे पहले बताया जाता है तुम ये शरीर नहीं हो, तुम जन्मे नहीं हो, तुम स्त्री या पुरुष नहीं हो। तो शरीर से संबंधित सारे के सारे जो या ये आइडेंटिटी, ये ईगो आइडेंटिटी, ये दीपिका वर्मा नहीं है, तो इस ईगो आइडेंटिटी एंड इस बॉडी से संबंधित जितने भी सारे अभी हम देखेंगे, हम जब भी अपने आप को शरीर मानते हैं या आइडेंटिटी मानते हैं, देन देयर अराइज दिस एनिमल इंस्टिंक्ट व्हिच इज कॉम्पिटिटिव instincts instead of cooperation. If we identify ourselves with the body and with the mind, then there is this competitive nature, and when you are competitive, then you are meant to destroy the others. Where there is victory, जहाँ जीत है वहाँ जय है, वहाँ किसी और की पराजय होगी। इसीलिए हम क्या कहते हैं, सत्य की जय हो, जय गुरुदेव, यानी गुरु की जय हो, यानी सत्य की जय हो। इसीलिए हम कहते हैं जय गुरुदेव, राष्ट्र की जय हो, वसुंधरा माता की जय हो, शक्ति की जय हो, गुरु तत्व की जय हो। इसीलिए हम शक्ति यानी कोई एक नहीं, शक्ति यानी क्या कहते हैं, या सर्वागते देवी काल रात्रि नमोस्तुते, यानी जो सभी जगह व्याप्त है वो शक्ति है, उस शक्ति की जय हो। एक है शक्ति, ब्रह्म के ही दो फॉर्म है, सदाशिव और शक्ति। सदाशिव यानी नॉन मैनिफेस्टेड, यानी जब हम सत्य में स्थापित हैं, तुरीय में, गुरु कृपा में, दैट इज सदाशिव, अनमैनिफेस्टेड। एंड देन देयर इज दिस शक्ति विच इज ऑल्सो ब्रह्मन, तो सारा मैनिफेस्टेशन है। तो चाहे हम सदाशिव को याद करें, ब्रह्मन को याद करें, चाहे हम शक्ति रूप में देखें, तो वहां पर कोई भी शक्ति भी अलग अलग, ये मैटर भी शक्ति, एवरीथिंग इज शक्ति। प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, जहाँ हम माइंड और जहाँ हम अलग अलग एक आइडेंटिटी को देखने लगते हैं, अपनी अलग आइडेंटिटी को देखने लगते हैं, देन अराइज दिस माया। अदरवाइज इट्स जस्ट वन एनर्जी एंड देयर इज दिस इंफॉर्मेशन पूल। ये भी इंफॉर्मेशन का एक पूल है, मन भी इंफॉर्मेशन के पूल से बना है। जो भी आसपास इंफॉर्मेशन है उसी से मन बना। मन समस्या का कारक नहीं होता, डिसाइफर करने वाली बुद्धि किस समस्या का कारण होती है। मन में, चाहे बच्चे के मन में भी वही इंफॉर्मेशन जा रही है आसपास। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम
एक बच्चे के सामने उनके पिता की मृत्यु हो जाती, छोटे बच्चे के सामने इंफॉर्मेशन तो वहां भी हुई है, लेकिन अभी उसकी बुद्धि डिसाइफर नहीं कर पा रही कि आगे क्या होगा, मेरे पिता मेरे जीवन से चले जाएंगे तो। लेकिन अगर हमारे जीवन में हो जाए तो हम सोच सकते हैं, हम बुद्धि लगा सकते हैं कि सही हुआ या गलत। इसीलिए प्रारब्ध, हम रहते कहाँ हैं? अंदर, यहाँ रहते हैं। हम बड़े बड़े महलों में नहीं रहते हैं, हम बड़ी बड़ी कोठियों में, गाड़ियों में नहीं रहते हैं। विच मीन्स कि हमारे लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, हम क्या कहेंगे? हाउ आर यू, वेयर आर यू, वेयर डू यू लिव? यू लिव विद इन, राइट? तो हम जिस तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, उस हिसाब से हम यहाँ कैसा महसूस कर रहे हैं, उसे कहते हैं कि हमारा जीवन कैसा है। एक संत, एक साधु, जो सच्चा संत, सच्चा साधु होगा, वो क्या है? वो वेदांत केसरी। शेर चाहे जंगल में हो, चाहे वो किसी सूखे निर्जन स्थान पर हो, चाहे वो जेल में, चाहे वो जेल में यानी जू में ही बंद हो, शेर हर जगह शेर रहता है, राइट? सिमिलरली जो ब्रह्म ज्ञानी संत है, जो सत्य को प्राप्त अस्तित्व है, वो एक बड़े से बड़े महल में भी वैसे ही रह लेंगे जैसे कि वो एक पेड़ के नीचे बैठेंगे। तो व्हाट इज इट सेइंग? इसीलिए हमारे देयर इज दिस again, this is also a reason why our country never looked towards so much of economical progress, because we always knew, हमारे पास इतना सोना, इतना पैसा भी था, तब भी हम उस पैसे से, सोने से अटैच नहीं थे। अगर हम उस पैसे और सोने से अटैच्ड होते तो हम ऐसे इतने जल्दी कंगाल नहीं हो जाते, इतने जल्दी हमें ये लूट कर नहीं ले जाया गया होता हमारे पास। हम वो टैक्टिक्स अपनाते कि इसे कैसे बचा के रखें, बट वी ऑलवेज, एंड हम इतनी गरीबी से गुजरते हुए भी हम सदा खुश रहते हैं। एक सर्टेन लेवल की संतुष्टता सनातनियों में सदा रहती है। वी नेवर गो एंड अटैक समबडी एल्स, even if we are hungry, even if we are poor, because क्योंकि हमारे अंदर, हमारे सनातन धर्म में ही हमें सत्य, हमें आध्यात्म, हमें और हमारी जो डेली के रिचुअल्स हैं, डेली के जो हमारे छोटे छोटे साधना के टूल्स हैं, जो कि पता भी नहीं चलता हमें कि वो साधना के टूल्स है, बट वो साधना के टूल्स, जैसे कंजम्पशन ऑफ हल्दी, जैसे कि कपूर की आरती, जैसे कि थोड़ी देर भगवान के सामने दिया अगरबत्ती करना, ये छोटी सी प्रोसेस भी हमारे माइंड को शांत करके संतुष्ट करती है। एंड एक छोटे लेवल पे हमारे अंदर कुंडलिनी, जितना हमारा मन शांत, शरीर स्थिर, जितना हमारा मन फोकस्ड, उतना हमारे अंदर शक्ति जागरण होती है। और जितनी हमारी शक्ति, और जितना हम भक्ति में, भक्ति इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज हम अगर देखेंगे तो ऐसे तो मन शांत और फोकस्ड ऑफिस में काम करने वाले व्यक्तियों का भी होता है, तो बट वहां पर भक्ति नहीं है। तो जितने हम भक्तिमय, हम इंडियंस तो भक्ति से परिपूर्ण है, तो जितने हम भक्तिमय हैं, मन शांत है, फोकस्ड है, उतनी हमारे अंदर थोड़े सर्टेन लेवल की कुंडलिनी जागृत हो जाती है। हम देखेंगे कि इसीलिए घरों में जो माता है उन्हें लक्ष्मी कहा जाता है। और लक्ष्मी, क्योंकि अधिकतर पहले घरों में जो हमारी, जैसे हम दादी नानियों को देखेंगे, हमारी दादी को हमने आज भी मंदिर में स्थापित करके रखा, बिकॉज शी वॉज अ लाइव देवी। ये हमारे घर की नहीं है, सभी के घर की कहानियां है। क्यों? क्योंकि वो इतनी भक्तिमय, परिवार से भी प्रेम, परिवार से भी भक्ति, और हम अग्नि के सामने इतने बैठते थे, उस अग्नि से ही जो हमारे घर की जो भोजन बनाने के लिए जो चूल्हा जलता था, जो प्रगाढ़ अग्नि है, उस अग्नि से ही हमारा ऑरा क्लीन हो जाता था। तो ये है। और जब हम पानी के घड़े शुद्ध भर कर लाते थे, तो जल तत्व से हमारी समीपता, पृथ्वी, हम धरती माँ के ऊपर जो गोबर से इस तरीके से फ्लोर को लीप कर वहाँ पर हमारा जीवन व्यापन, तुलसी मैया को पानी देना, हम नेचर के करीब रह रहे थे, हम शांत और सुखी जीवन। तो कुंडलिनी थोड़े लेवल पर जागृत हो ही जाती है। एंड ये सिंदूर लगाना, लाल वस्त्र, चूड़ियाँ पहनना, ये सारी जो चीज़ें, ये साइंस थे कि किस तरीके से कुंडलिनी जागृत रहे। हमें पता भी नहीं होता था, पर छोटे लेवल पर हो ही जाती थी। तो इस तरीके का जीवन सुख और शांति से, जितना हम अंदर स्थापित है ना, जितना हमारी अवेयरनेस अंतर्मुखी है, उतना हम सुख और शांति से, और उतनी हमारी कम लेवल पर ही कम से कम कुंडलिनी जागृत रहती है।
जितना कुंडलिनी हमारी ज़्यादा जागृत और अपर चक्रास में करती है, जितना हमारे पास ज़्यादा प्राणिक ऊर्जा है और जितना हमारा ऑरा एक्सपेंडेड है, उतना हम परिपूर्णता में स्थापित रहते हैं, उतना ही हम परिपूर्णता के करीब रहते हैं। और जितना हम परिपूर्णता के करीब, उतनी ही आसानी से हमें गुरु कृपा, सत्य, ब्रह्मन का एक्सपीरियंस या हम अपने स्वरूप में स्थापित उतनी आसानी से हो जाते हैं। चलिए, हम सत्य में स्थापित हो ना हो, लेकिन इन एक्सपीरियंसेस से इसीलिए हमारे भारत में सदा 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 हम सुखी रहे, चाहे कुछ हो ना हो। पैसे से सुखी नहीं है, पैसे से सुख नहीं है। तो इसीलिए जितना हम सत्य का श्रवण करते हैं, सत्य को सुनने से भी हमारा मन शांत होता है। और ये जो जितनी भी सारी चीजें हैं, नेगेटिविटी है सोसाइटी में, उससे तो वैसे ही व्यक्ति क्या पूरा का पूरा परिवार, पूरा का पूरा समाज ऊपर उठ जाता है। तो ये हमारा बाहर की बुराइयां तो ठीक है, हम अंदर भी हमें किसी भी प्रकार के बाह्य प्रपंच को अपनाकर खुशी या परिपूर्णता हासिल करने की आवश्यकता नहीं। जितना हम सत्य में स्थापित, जितना हम सत्य को सुन भी रहे हैं कम से कम, इसीलिए ये हमारा सनातनी हिंदू होने के नाते ये हमारा दायित्व है कि हम अधिक से अधिक सत्य को, ब्रह्म ज्ञान को, आत्मज्ञान को, वेदांत को सुने भी और सुनाए भी। तो अब हम आगे की हमारी रीडिंग करते हैं, जो है सत्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, वेदांत, हमारे शंकराचार्य भगवान जी के गुरु आदेश, विच इज ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार। उसको हम काफ़ी समय से मिलकर ऑनलाइन कर रहे हैं। जब से हमारा कोरोना स्टार्ट हो तब से तो हम सारी चीज़ें ऑनलाइन ही करें, एंड स्टिल वी आर डूइंग ऑनलाइन बिकॉज ऑनलाइन इज मच ईजियर एंड देयर आर सो मेनी रीजंस। तो इसीलिए आप सभी लोग जुड़ जाइए। अब हम लोग आज की रीडिंग करते हैं। हम अभी निर्वाण मंजरी को समझ रहे हैं, जो कि शंकराचार्य भगवान जी द्वारा रचित एक स्तोत्र है। तो हम आगे की रीडिंग करते हैं, उसके पहले हम प्रार्थना करेंगे। गुरु मातृ पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। प्रियतम तुम्हें प्राणनाथ तुम्हें, प्रियतम तुम्हें हृदय नाथ तुम्हें, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम्हीं भक्ति हो, तुम्हीं मुक्ति हो, तुम्हीं शक्ति हो, मेरे सांब शिवा। गुरु मातृ पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। शंकराचार्य भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, निर्वाण मंजरी की जय, गुरु कृपा की जय, सत्य की जय, ब्रह्म ज्ञान की जय। सांब शिवा। आई एम सॉरी, आई हैड टू टेक अ ब्रेक बिकॉज ऑफ सम रीजन। तो आज का हमारा श्लोक स्टार्ट करते हैं। अहम नैव मंता न गंता न वक्ता न कर्ता न भोक्ता न मुक्ता श्रमस्थः, यथाहं मनोवृत्ति भेद स्वरूप, तथा सर्ववृत्ति प्रदीपः शिवोऽहम्, तथा सर्ववृत्ति प्रदीप शिवोऽहम्। शिवोऽहम् 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 शिवोऽहम्
शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं। निर्वाण मंजरी की जय, शंकराचार्य भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, अखंड जगमग जागृत गुरु कृपा की जय। जो हम स्वयं हैं, हम हैं ही पूर्ण ब्रह्म नारायण, गॉड ही है, गॉड सिवा कुछ नहीं, एंड गॉड हम हैं, हम ही है गॉड। गुरु कृपा, ईश्वर कृपा, ईश्वर सत्य, एक अस्तित्व, एक अखंड जगमग जागृत ज्योति, विच इज लाइक सन, विच इज लाइक एटर्नल सन, वी आर दैट एटर्नल सन। हम वो अखंड ज्योत हैं, अखंड, जो जिसके अंदर सब कुछ प्रकाशमान हो रहा है, जिससे सब कुछ प्रकाशमान हो रहा है, और जो सब कुछ है, पर वो एक अखंड ज्योति हम हैं। हम तो सदा जागृत हैं ही, हमें जागृत होना नहीं, हम एनलाइटन, हमसे सब एनलाइटन है, हमसे सब प्रकाशमान है, हमसे सब ज्योतिर्मय है, हमसे सब जागृत है, हमारे होने से सब है। पेपर के होने से शब्द उकरते हैं, शब्दों का अस्तित्व पेपर के बिना नहीं है। बट फर्ज कीजिए जैसे टीवी की स्क्रीन पर कुछ उभरता है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ स्क्रीन ओनली, वो पिक्सल्स ही है जो अपने आप को रीअरेंज करके, एंड टीवी की स्क्रीन इज परमानेंट, पिक्सल्स आर परमानेंट, दोज वर्ड्स आर नॉट परमानेंट। तो जितने भी नेम्स एंड फॉर्म्स हैं, दीज आर दोज वर्ड्स विच आर नॉट परमानेंट। इवन this sound, this body, this mind, these which are your body, your mind, these names and forms, that is why it is known as Maya, because it is not permanent, but actually it is nature, it is manifestation, but still manifestation is also not Maya. Unmanifested Brahman is not Maya, unmanifested Sadashiva is not Maya. Everything is just this one Brahman, this one God, which is us. And माया कहाँ है? किसे असल में माया कहते हैं कि अपने आप को जब हम सत्य से अलग कुछ जन्मा से महसूस करते हैं, दैट इज माया। जब वही माया ही, इसलिए कहते हैं ना, माया, ईश्वर की माया बहुत तगड़ी होती है, माया हमें पकड़ लेती है माया से हमें बचना है। तो माया मीन्स जब मैं अपने आप को दीपिका मानूंगी, दीपिका से ही संबंधित सारे दुखों को से मैं दुखी हो जाऊंगी। इसीलिए यही प्रैक्टिस है कि इवन शब्दों के माध्यम से भी जब हमें सत्य ज्ञान पता चल जाए, तो आपकी साधना यही है कि जहां जहां आपको दुखी होने का आभास होने लगे, कम से कम वहां याद कीजिए कि मैं ये दीपिका नहीं हूं, मैं अनंत हूं। और अनंत के अंदर कितनी सृष्टियां, कितनी पृथ्वियां, कितने यूनिवर्स हैं। इस एक पृथ्वी पर क्या, इस एक मोहल्ले में कितने लोग, कितने लोगों के सुख और दुख है, कितने लोगों का आज जन्म दिवस होगा, कितने लोगों का आज मरण दिवस होगा, कितने लोग आज पैदा हो रहे होंगे, कितने लोग आज बीमार पड़े होंगे, कितने लोग आज चैरिटी कर रहे होंगे, कितने लोग आज विवाह कर रहे होंगे। उन सबके सुख दुख से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जहां से एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस मैनिफेस्टेशन को, वहां से कुछ होता है तो हमें फर्क पड़ता है, राइट? क्यों? क्योंकि यही माया है कि हम अपने आप को सिर्फ ये मन से एसोसिएटेड महसूस करते हैं, ये शरीर से, एंड इसी मन और इसी शरीर से जो हम अपना एसोसिएशन महसूस करते हैं, उसको तोड़ने के लिए चाहिए एनर्जी। वी नीड कुंडलिनी जागरण, वी नीड सो मच ऑफ प्राणिक ऊर्जा, वी नीड दिस बिगर ऑरा, राइट? हमारा ऑरा उतना बड़ा होता है जितना हम सत्य के सुमिरन में रहते हैं, हमारा ऑरा भी इंक्रीज होता है। अपने सत्य अस्तित्व से हम जितना कनेक्टेड रहते हैं, हमारी शक्ति कैसे जागरण होती है? भक्ति से, चित्त शुद्धि से, शरीर और मन स्थिर होने से, ठीक है? और हमारी प्राणिक ऊर्जा कैसे कलेक्ट होती है? प्राणिक ऊर्जा कलेक्ट होने के लिए चाहिए गुरु कृपा, सत्य कृपा। क्योंकि अगर हमारा ऑरा भी इन्फाइनाइट हो, कुंडलिनी भी जागरण हो, अपर चक्रास में भी कुंडलिनी स्थापित हो, लेकिन अगर हमारी प्राणिक ऊर्जा लेसर है तो हम अपनी अखंडता में स्थापित नहीं हो सकते। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, क्योंकि प्राण स्थिर हो जाते हैं जब हम सत्य में स्थापित है। एंड स्थिर होने के साथ साथ प्राण इंक्रीज हो जाते हैं, प्राणिक ऊर्जा। यू फील दिस हायर हाइटेंड प्राणास। ये सीक्रेट्स है, बट आई एम टेलिंग दिस टू यू बिकॉज nobody knows when this body
So whatever I know, I want to share it with people so that it helps the public. Otherwise it's like अगर हम साथ में ही लिखे मर जाएंगे तो क्या अर्थ है ना। कई बार ऐसा होता, अभी हमने देखा कि बहुत बहुत साधना करने के लिए एकांत में है, अभी हम सुनने में आया जिन्होंने साधना के लिए अलग अलग मार्ग चूज किए, एंड देन दैट पर्सन लेफ्ट द बॉडी. सो वट एवर शी हैज लर्नड, शी कुड नॉट distribute it to the world. So while you learn, while you experience, you share it with the people, so that even you are not so much you are not always thinking about what if the body gets lost. So it's okay. अब हमने सत्य को पा लिया, बॉडी छूटे तो छूटे, बट जितना हमें पता है उतना हम सोसाइटी को देना चाहते हैं. विथ ट्रूथ कम्स दिस अथॉरिटी, एंड व्हेन देयर इज ट्रूथ देयर इज अथॉरिटी, एंड वेयर देयर इज अथॉरिटी देयर इज ऑब्वियसली कंपैशन एंड दिस अर्ज टू शेयर इट विथ पीपल. विथ एवरीबडी इट हैपन्स, नॉट जस्ट मी, विथ एवरीबडी इट हैपन्स. सो दैट्स वाई. सो मैं ये कह रही थी कि सामने सब कुछ एक सबके लिए सेम होता है, लेकिन हम उसे कैसे इंटरप्रेट करें, राइट. तो अब इंटरप्रेट करने वाली जो बात है कि हम कहते हैं ना हमारा प्रारब्ध कैसा है. तो प्रारब्ध डजंट मीन कि हमें क्या पद प्रतिष्ठा मिल गई. प्रारब्ध डजंट मीन कि हमारे पास कितने बड़े घर हैं, कितना हम विवाह करने से क्या कोई सुखी हो जाता है. कितने सभी 99% लोग विवाह करते हैं. लोग विवाह को अचीवमेंट मानते हैं. दैट्स नॉट एन अचीवमेंट. जॉब करने से क्या कोई सुखी हो जाता है. दैट्स नॉट एन अचीवमेंट. सभी लोग विवाह भी करते, 99% लोग जॉब भी करते हैं. दैट इज नॉट प्रारब्ध कि हाँ हमने जिससे चाहा था उससे विवाह हो गया, जैसे चाहती वैसे हमारी जॉब लग गई, हमारे बच्चे अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा होने का मतलब नहीं है प्रारब्ध. प्रारब्ध वो है कि सब कुछ यहाँ अच्छा हो, बिकॉज यहाँ सब कुछ कलेक्ट करने से भी कई बार यहाँ अच्छा नहीं होता. इंटरनली यू लिव हियर, एंड कई बार, एंड वही मैंने कहा, संत के पास कुछ नहीं है, यहाँ परिपूर्णता है. दैट पर्सन जस्ट वॉन्ट्स फूड एंड बेसिक बॉडीली प्रोटेक्शन. उसको नहीं चाहिए टेलीविजन, उसको नहीं चाहिए फ्रेंड्स, उसको नहीं चाहिए रिश्ते, उसको नहीं चाहिए नाते. मतलब वो सबके साथ भी खुश रहेगा, बट वो एकांत में भी परिपूर्णता में स्थापित है. सच बीइंग डजंट नीड नहीं है. फिर नीड सिर्फ रहेगी भोजन, प्रोटेक्शन, बॉडीली प्रोटेक्शन, एंड ऑफ कोर्स द हायर वन इज एस्टेब्लिश्ड इन ट्रूथ. फिर सेवा लगती है, बिकॉज योर बॉडी मूव्स वेरी लेस. The more you are established in truth, the lesser your body moves. So you need somebody to work for you, around you, and वो अपने आप हो जाता है. वो इतनी प्रेम, इतनी करुणा मिलती है कि अपने आप फिर वो चेले भी बन जाते हैं. चेले मीन्स द पीपल हु आर अराउंड यू, हु लव you basically, and you love them. There is no chela and guru and shishya. There is just this loving bondage. Anyway, वो सुनने के लिए वहां पर लोग रहते, सत्य को सुनने के लिए. उन्हें श्रवण का लाभ मिल रहा है, दर्शन का लाभ मिल रहा है, आशीर्वाद का लाभ मिल रहा है. एंड देयर इज दिस लव, एंड फॉर दिस लव, दिस इज लव, दैट काइंड ऑफ लव. दैट्स व्हाई दे डू सेवा. सेवा स्वतः होती है. सानिध्य में, प्रेम में जब सराबोर हो जाता है वो सामने वाला व्यक्ति, जब वो देखता है कि आपके भाव कितने हैं सत्य के प्रति, तो वो स्वतः अर्पण, समर्पण, सेवा जबरदस्ती नहीं, स्वतः होती है. ऐसा होता है. एनीवे, तो हम हमारे अंतःकरण को किसके रंग में रंग रहे हैं, वो प्रारब्ध होता है कि हमने कैसे संस्कार बनाए. अगर हमारा संस्कार सत्यमुखी है, अगर हम ब्रह्म ज्ञानी हैं, यानी हमारे संस्कार, जो संस्कार यानी फिल्टर, किस फिल्टर से आप वर्ल्ड को देख रहे हो. अगर मैं वर्ल्ड को सत्य ज्ञान के फिल्टर से देख रही हूँ कि दिस वर्ल्ड इज इम्परमानेंट, इट्स नॉट, व्हाट इज परमानेंट इज मी, तो ये इम्परमानेंट में कुछ बदलाव होगा तो क्या मुझे दुख होगा? नहीं. तो प्रारब्ध ये है कि हमने अपने अंतःकरण को क्या गुरु के रंग में रंगा, क्या गुरुवाणी के रंग में रंगा, क्या सत्यवाणी के रंग में रंगा, और हमने इसकी कितनी प्रैक्टिस की, और कितना वो हमें समय पर काम आया. और ठीक है, हम जितना सत्य की प्रैक्टिस करेंगे, जितना वो हमें समय पर काम आएगा, ब्रह्म ज्ञान के श्रवण करने से, उसको अप्लाई करने से, उसकी साधना करने से हमें सत्य कृपा, गुरु कृपा तो निश्चित ही मिलेगी. क्योंकि मन उतना स्थिर होता जाएगा, उतना हम भक्ति में परिपूर्ण होंगे. जितना मन स्थिर, जितनी आगे की चिंता नहीं, जितने पीछे का इतिस्वाहा, उतनी भक्ति तो स्वतः ही जागृत
जाती है किसी पुष्प को देखकर, किसी बाल को देखकर, किसी गोपाल को देखकर, किसी गैया को देखकर, किसी मैया को देखकर, किसी श्वान को देखकर, अपनों को देखकर, और सभी अपने। तो ये अपने आप जितना यहाँ प्योरिटी, छोटे बच्चे जैसा भाव हो जाता है ना, तो भक्ति भी होगी, तो भक्ति से शक्ति भी होगी, शक्ति कुंडलिनी भी जागृत होगी, गुरु कृपा भी एक दिन अवश्य मिलेगी। ठीक है, तो हम कहाँ थे? हाँ, मैं आगे। तो अगेन मेरा थ्रोट सूख रहा है, इट्स जस्ट लाइक व्हेन, जब हम कुछ अच्छा कार्य करने जाते हैं तो विघ्न आते हैं कई बार बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड, एंड people should not do such things to people who are doing good for the society. Anyway, हम कुछ नहीं कह सकते, we can just suggest people that you should not do it. This is भगवान का कार्य, तो इस तरीके की किसी भी तरीके का कार्य हमें नहीं करना चाहिए, तो हमारे कर्म खराब होते हैं। ठीक है, हम आगे की रीडिंग करते हैं। तो प्रारब्ध कैसे बनता है? मैंने क्या कहा कि हम कर्म कैसे कलेक्ट करके लाते हैं। हम कहते हैं ना हमारा प्रारब्ध ऐसा है, तो हम कर्म क्या, हम सिर्फ एक चीज कलेक्ट करके आ रहे हैं, हम एक चीज इकट्ठा करके लाते हैं, वो है संस्कार। ठीक है, कर्मों से भी ज्यादा संस्कार। किसी का पैर टूट जाए, किसी का हाथ टूट जाए, कोई ब्रह्म ज्ञान है, उतना फर्क नहीं पड़ेगा। और किसी का एक नाखून भी टूट गया और अगर वो मटेरियलिस्टिक हो, ओ माय गॉड माय नेल ब्रोक, आई रोने लगी। ठीक है, मैंने इतनी मुश्किल से बढ़ाया था, नाखून टूट गया। ठीक है, तो प्रारब्ध क्या, वो बड़ी बड़ी गाड़ियां मिलना प्रारब्ध नहीं, हमारे संस्कारों को हमने किसके क्या, हमने ब्रह्म ज्ञान के, हमने क्या वाणी का श्रवण किया, सत्य का। ठीक है, तो ये हम ये कलेक्ट करके आते हैं, इसलिए कहते हैं अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म करने से हमें सत्य ज्ञान का प्रसाद मिलता है, ब्रह्म ज्ञान का। ठीक है, जब हम बहुत अच्छे होते हैं ना, जब हम बहुत अच्छे कर्म करते हैं ना, तो दुनिया से फिर हमें दुख ही मिलता है, छले ही हम जाते हैं, क्योंकि हम भोले होते हैं। और जो छला जाएगा, जो भोला हुआ, वही भगवान को ढूंढेगा, वही सदगुरु को ढूंढेगा, फिर उसे ही सत्य ज्ञान मिलेगा। इसीलिए डोंट ट्राई, वन शुड नॉट ट्राई टू बी क्लेवर। इट्स फिर कई जन्मों तक कोई गत नहीं लगती, फिर इधर ही उलझते रहेंगे। तो अहम नैव मनता, ना मैं मन हूँ, न गंता, ना मैं जाने वाला हूँ, ना मैं वक्ता हूँ, तो ना मैं ये साउंड हूँ यानी वक्ता जो बोल रहा है। ठीक है, अब बोलता कौन है? जितना मेरा एक्सपीरियंस, बोलना मतलब एक्सपीरियंस, तो मैं मेरी एक सारे एक्सपीरियंसेस नहीं हूँ जिनके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं मन भी नहीं, मन यानी इन्फॉर्मेशन, ये तो पूरे वर्ल्ड से मुझे मिली है। ना गंता, जाता कौन है? ये शरीर, सो मच ऑफ कोल्ड, शरीर भी मैं नहीं हूँ। न करता, ना मैं ये कार्य करने वाला हूँ जो करता है यानी दीपिका वर्मा, दैट्स नॉट मी। न भोक्ता यानी फिर अगेन शरीर, न मुक्ताश्रमस्थ, और मैं मुक्त भी नहीं हूँ, यानी जीवन मुक्त यानी वो नहीं, मुक्ताश्रमस्थ मतलब जो मुक्त विदाउट घर के जो घूमते हैं, यानी सन्यासी, यानी संत, यानी जो परिक्रमा भी करते हैं, तो मैं मुक्ताश्रमस्थ भी नहीं हूँ मैं। और जिन मन की वृत्तियों के कारण जितने भी भेद हैं, वो सारे भेद भी मैं ही हूँ। संसार में जितना भी नानत्व है वो सब मैं हूँ। यहाँ पर भी जितने एक विचार मैं हूँ, एक भाव मैं हूँ, एक भावना मैं हूँ, एक अवस्था मैं हूँ, मेरे सिवा कुछ नहीं है। और यथा तथा सर्ववृत्ति प्रदीप शिवो, और सारी वृत्तियों को यानी सारे मन से बने संसार भी मन से बना है, और हमारा मन के अंदर का संसार भी मन से बना है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ल्ड, मेंटल वर्ल्ड एंड दिस फिजिकल मैनिफेस्टेशन। तो ये दोनों जिससे प्रकाशमान है वो ज्योति मैं हूँ, मुझसे प्रकाशमान मेरे होने से ही है। व्हेन वी स्लीप, हम सो रहे हैं जब, तो क्या ये वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है? नहीं। जब हम डीप समाधि में होते हैं तो वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करता। जब हम सत्य में स्थापित हैं, खुली आंखों से वर्ल्ड दिख तो रहा है लेकिन वर्ल्ड का प्रभाव नहीं होता। तो जैसे दैट्स व्हाई कहते हैं संसार स्वप्न। तो इसीलिए ये वर्ल्ड किससे प्रकाशमान है? हमारे होने से ये वर्ल्ड है। जैसे हमें शरीर से निकल जाएंगे तो ये वाणी नहीं रहेगी, ये दृष्टि की शक्ति नहीं, ये देखने की शक्ति नहीं, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो जब हम डीप स्लीप में होते हैं तब भी ये वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये वर्ल्ड बना है
मन से और हमसे प्रकाशित हो रहा है, तो हमारे ऐसा कहते हैं ना भगवान का है, इसलिए कहा भगवान बिना तो कुछ है ही नहीं। क्या पेपर के बिना शब्द हो सकते? नहीं हो सकते ना। तो दैट्स व्हाई ये सब कुछ हम कॉजलेस कॉज ऑफ ऑल कॉजेज हैं, जिसका स्वयं का कोई कॉज नहीं है, वो श्री हरि नारायण पूर्ण ब्रह्म नारायण हम स्वयं है। हमारे होने से ही सब कुछ है। तो भगवान हमारे भगवान सिवा कुछ नहीं, यानी हमारे सिवा कुछ भी नहीं। ये विचार भी हम है। कभी कोई भी भावना, कोई भी विचार आए, कोई भी अवस्था आए, ये सारा मैनिफेस्टेशन आउटर एंड इनर, एवरीथिंग इज जस्ट अस। हमारे सिवा कुछ नहीं। यही सत्य ज्ञान है, यही ब्रह्म ज्ञान है। हरिओम तत्सत। ओम नमो नारायण। गुरु कृपा की जय। शंकराचार्य भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय 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 जय। और निर्वाण मंजरी की जय। नर्मदा मैया की जय। मल्लेश्वर परम पावन धाम की जय। सुरेश्वराचार्य भगवान की जय, यानी मंडन मिश्र भगवान। शारदम्बा मैया की जय। श्रृंगेरी परम पावन धाम की जय। गुरु के श्री चरणों की जय जय जय। ब्रह्म ज्ञान की जय। सत्य ज्ञान की जय। वेदांत की जय। भारत मैया की जय। वसुंधरा माता की जय।